हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले सिलोगिज्म। माय डियर, सिलोगिज्म की अगर हम बात करें हिंदी में, इस टॉपिक की बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है न्याय निगमन। न्याय निगमन। माय डियर, यहां पर आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको आसान बनाया जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से डायग्राम बनते हैं, ये सारे विषयों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड थोड़ा सा ये समझते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। डियर, जब आप यहां पर देखेंगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो सिंपल कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यानी आपको स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया गया होगा, वो सिंपल वाले कंक्लूजंस होंगे। एंड सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यानी यहां पर तीन टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं: सिंपल कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, पॉसिबिलिटी कंक्लूजंस बेस्ड क्वेश्चंस एंड आइदर और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। बट इसके अलावा और भी टाइप्स बनते हैं, लाइक जैसे आपको एक ही ऑप्शन में तीन स्टेटमेंट दे दिए गए होंगे एंड जो लास्ट वन होगा दैट विल बी कंक्लूजन फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट। या कभी कभी क्या होता है, रिवर्स कंक्लूजन दे दिए जाते हैं। यानी आपको कंक्लूजन पहले दे देगा और आपसे पूछेगा ये कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से आते हैं। तो रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चंस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं जो अलग अलग टाइप से स्टेटमेंट से शुरू होते हैं। बट इन सभी बातों की चर्चा करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सिलोगिज्म है क्या, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसको आसान बनाना है, रूल्स क्या है और समझना किस तरह से। तो उसके लिए सबसे बेटर होगा कि हम एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि कॉन्सेप्ट क्या है, सिलोगिज्म को आसान बनाने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके लिए एक पिक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। शायद अगर आप इसको अच्छे से फोकस करोगे तो आप सिलॉक्स का पहला रूल समझ पाओगे कि सिलॉक्स है क्या। माय डियर, जब आप इस ग्लास को देख रहे हो तो इस ग्लास को देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आधा गिलास भरा है एंड कुछ लोग कहेंगे सर आधा गिलास खाली है। आप दोनों ही अपनी जगह सही है, यही सिलॉक्स है। यानी सबसे पहली चीज हमें डायग्राम देखने के बाद कंक्लूजन निकालना आना चाहिए कि हम कंक्लूजन किस तरह से निकालेंगे। अगर हमने इतना सीख लिया तो हमारे लिए सेकंड स्टेप होगा कि स्टेटमेंट के बेसिस पे डायग्राम कैसे बनाना है। तो कुल मिला के डियर 5 डायग्राम है, उन्हीं 5 डायग्राम को हमें अच्छे से स्टडी करना है। अगर हमने उन डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लिया, स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकालना है यह हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं बिना देरी किए आपको आगे ले चलता हूं। यहां पर तीन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, सेकंड आपका होता है आपको कंक्लूजन जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। यानी हमें क्वेश्चन में दो चीजें गिवन होती है, एक स्टेटमेंट गिवन होता है डियर, दूसरा कंक्लूजन गिवन होता है एंड हमें इन्हीं स्टेटमेंट को देखते हुए यह पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही होगा। बट कोई भी स्टेटमेंट को देख के हम लोग डायरेक्टली कभी भी आंसर नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा एंड डियर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उन्हीं डायग्राम से हमें कंक्लूजन निकालना होगा कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है एंड कौन सा कंक्लूजन हमारा गलत है। अगर हम ये कर ले जाएंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब मैंने आपको बताया था जो सिलॉक्स है वो हमारा इन 5 डायग्राम पे बेस्ड है और ये हमारे 5 बेसिक डायग्राम। अच्छा, इन डायग्राम्स को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ए पूरा पूरा बी के अंदर है, बी बाहर है। अब ए और बी का एरिया जो है वो बराबर है। अब ए देखिए, ए और बी का कुछ एरिया यहां पर कॉमन है। यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ए इस बार बाहर है और बी अंदर है एंड लास्ट में ए और बी दोनों ही अलग अलग है, दोनों में से किसी का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन 5 डायग्राम को क्या करना है डियर, स्टडी करना है। बट उससे पहले, इसको स्टडी करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे सिलॉक्स में जो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं वो किससे शुरू होते हैं। तो डियर हमारा स्टेटमेंट शुरू होता है ऑल से, सम से, नो से एंड सम नॉट से। यानी डियर यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज सम नॉट। लास्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज सम नॉट। पहला हो गया ऑल, दूसरा हो गया सम, तीसरा हो गया नो एंड फोर्थ वन इज व्हाट, सम नॉट। यानी हमारा सम नॉट से हमारा स्टेटमेंट शुरू होता है। तो इन 4 तरह से स्टेटमेंट शुरू होता है। पहला आपका ऑल, दूसरा सम, तीसरा नो एंड फोर्थ वन इज सम नॉट। और हमें
इन चारों को अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए। यानी ये चार बातें हमें देखने के लिए मिलेगी, बट ये दिखती कैसे है हमें ये समझना है। सबसे पहले ऑल ए आर बी, दूसरा दिख रहा है सम ए आर बी, तीसरा दिख रहा है नो ए इज बी, एंड फोर्थ दिख रहा है सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब है सभी ए बी है, यानी ए का जितना भी पोर्शन है सभी ए बी है। दूसरा दिख रहा है आपको सम ए आर बी, यानी हमारे पास जो कंफर्मेशन है वो कुछ ए की है, कुछ ए बी है, यानी सभी ए की बात हमें नहीं पता। फिर यहां पर कह रहा है नो ए इज बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है। हमें जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है कोई भी ए बी नहीं है। एंड लास्ट दिया है आपको सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। माय डियर, यहां पर बस एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा जो आपको ध्यान से सुननी है। हमें स्टेटमेंट में जो कहा गया है वो 100% सही है, हम उसको ना बदल सकते हैं ना उसमें किसी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट एक चीज देखिए, सभी ए बी है, तो यहां पर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? ए के बारे में। क्या हमें बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो एक चीज क्लियर है, ए पूरा पूरा बी के अंदर जाएगा, लेकिन बी पूरा ए के अंदर होगा? कभी नहीं हो सकता। बट एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जब बी और ए का एरिया बराबर हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम बताएंगे। फिर कह रहे हैं सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है आपसे कहा गया है। अब क्या कुछ बी ए है, ये हम कैसे समझेंगे? यानी हमें जो डेटा दिया है वो ए के बारे में दिया है, बी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो जब आप सिलॉक्स के डायग्राम बनाते हैं तो बहुत बार आपको कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी, बहुत बार कंडीशंस आपको समझनी पड़ेंगी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बोला था ये पांचों डायग्राम है, इन पांचों डायग्राम में हमें कुछ बातें ढूंढनी है। वो बातें ए का बी से रिलेशन और बी का ए से रिलेशन, ऑल से, सम से, नो से एंड सम नॉट से। यानी हम अगर ए का बी से और बी का ए से रिलेशन ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमें 8 बातें मिल सकती हैं। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। यानी सबसे पहला काम जो हम लोग कर रहे हैं, हम डायग्राम को देख के जजमेंट निकालना सीख रहे हैं कि हम जजमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं हम यहां पर क्या क्या देख सकते हैं। डियर, ए का पोर्शन यह है, बी का पोर्शन यह है, तो सबसे पहली चीज हम अगर यहां पर देख रहे हैं और बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि सारे ए बी है, ऑल ए आर बी। ये पहला कंक्लूजन हमारे सामने हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं यहां पर कुछ ए बी है, तो डियर क्लियर देखिए, जब सारे ए बी हैं और हमसे कुछ ए की बात कर रहा है तो क्या कुछ ए बी होंगे? बिल्कुल होंगे। जब सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैं एक फल के ठेले पर गया और फल के ठेले पर जाकर मैंने पूछा, भैया क्या ये कुछ आम ताजे हैं? क्योंकि मैं पूरा ठेला तो लूंगा नहीं। तो बोला, बाबूजी सारे आम ताजे हैं। अगर सारे आम ताजे हैं तो मैं 10 आम उठाऊंगा तो उस कुछ आम भी क्या होंगे? ताजे होंगे। और सम की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जब हम सम की बात करते हैं तो डियर सम का मतलब होता है 1% टू 99%, कुछ भी होगा वो आपका सम के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? 90%, 80%, 40% सब हमारा सम है। अब देखिए यहां पर कुछ ए बी थे, क्लियर है, ये निकल गया, और सारे ए बी थे, ये तो क्लियर था ही। और ये जो कुछ ए बी है ये हमें क्लियरली नहीं दिया था, बट हमने फाइंड आउट किया क्योंकि हमें पता है अगर सारे ए बी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे। अब तीसरा देखिए, इतना सारा बी का एरिया है, बट उस इतने सारे ए बी के एरिया में से इतना एरिया ए ने ले लिया, तो बी का कितना एरिया ए के पास है? अब इसको रिवर्स देखना है। तो जो तीसरी बात हमें निकल के आती है, हम कह सकते हैं सम बी आर ए, यानी बी का कुछ हिस्सा ए के पास भी है और वो ए और बी का कॉमन है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखते तो एक चीज ऐसी थी, जो बी का एक हिस्सा, ये बाहर वाला जो हिस्सा है डियर, ये ए के पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं बी का ये वाला हिस्सा ए के पास नहीं है, दैट मीन्स सम बी आर नॉट ए, यानी कुछ भी ऐसे हैं जो ए नहीं है। ये चार बातें अगर हमने समझ ली तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे।
नेक्स्ट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम जहां ए और बी इक्वल एरिया रखते हैं, यानी जितना ए का हक है उतना ही बी का भी हक है, तो उतने एरिया पे। तो आप देखिए यहां पर क्या मिलेगा, ऑल ए आर बी। आप पूछ रहे हैं दूसरा क्या मिलेगा, जब सारे ए बी हैं तो आप ये भी कह सकते हैं ऑल बी आर ए, यानी सभी बी क्या है आपके ए हो गए। तीसरा पॉइंट आपका मिलता है सम ए आर बी, यानी ए का कुछ पार्ट बी है। भाई जब ए का सारा पार्ट बी है तो पूछ रहा है क्या ए का कुछ पार्ट बी है, भैया जब सारा है तो कुछ तो हो गई। और उसी तरह से जब बी का सारा पार्ट ए के पास है तो कुछ पार्ट एक बी का ए के पास होगा, तो यानी सम बी आर ए, ये बात भी क्या हो जाएगी, सम बी आर ए। जब हमारे पास कुछ की इंफॉर्मेशन होती है तो हम सभी का स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हमें सबके बारे में पता है तो हम कुछ के बारे में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास का हर एक स्टूडेंट जीनियस है, बाहर से सर आते हैं बोलते हैं सर ये 8 स्टूडेंट जीनियस है क्लास में, तो जब मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट जीनियस है तो वो 8 भी जीनियस है, और वो उस ऑल का कितना हिस्सा है, सम। तो ये 4 बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं जो हमें सीखनी है। नेक्स्ट जब हम लोग चलते हैं, अब यहां पर देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये कॉमन हो गया, यानी ये जो सर्कल है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो आप देखिए जो कॉमन हुआ तो आप कह सकते हो सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है और वही बी का हिस्सा ए के पास भी है, तो हम कह सकते थे सम बी आर ए। अब अगर आप आगे बढ़ते तो एक चीज क्लियर है कि ए का ये वाला हिस्सा बी के पास नहीं है, तो हमारा तीसरा जो यहां पर कंक्लूजन हम कह सकते थे सम ए आर नॉट बी, जिसका मतलब है कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए बी का ये वाला हिस्सा ए के पास नहीं है, तो आप फोर्थ क्या कह सकते थे, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। और इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने लाइंस इस तरह से खींची है कि आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कौन से ए बी है कौन से ए बी नहीं है, ठीक है। और यहां पर कौन से बी ए है कौन से बी ए नहीं है, सारी बातें यहां पर आपको क्लियर हो रही होंगी इन डायग्राम्स के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे अगले डायग्राम पे। अच्छा ये जो अगला डायग्राम है इसमें कह रहे हैं दोनों में आपस का कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला जो निकल के आएगा नो ए इज बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है। यहीं पर दूसरी बात निकल के आती है नो बी इज ए, यानी कोई भी बी ए नहीं है। थर्ड पॉइंट निकल के आता है अगर कोई भी ए बी नहीं है तो हम कहते हैं इतने ए की बात करते हैं। तो यानी ये आपसे कह रहे हैं जब कोई भी ए बी नहीं है तो क्या ये मैं इनके बारे में पूछता हूं ये वाले जो ए है ये बी है या नहीं है, तो माय डियर जब कोई भी ए बी नहीं है तो इतने ए भी बी नहीं हो सकते, तो यानी सम ए आर नॉट बी। अब मैं आपको इसको एक तरीके से समझाता हूं। माय डियर ये है भारत, ये है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए 1947 में। ये कराची है, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और यहां पर ले लेते हैं दिल्ली। दिल्ली जो है हमारे भारत का हिस्सा है, तो कराची अब भारत का हिस्सा नहीं हो सकता और दिल्ली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो यानी ये जो कराची है ये भी तो पाकिस्तान है और ये जो दिल्ली है ये भी तो भारत है, तो ये कराची का ये वाला हिस्सा कभी भी भारत नहीं हो सकता, यानी इतना ए भी बी नहीं हो सकता। और ये कितना हिस्सा है पाकिस्तान का, कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा, यानी कुछ ए बी नहीं हो सकते, उसी तरह से कुछ बी ए नहीं हो सकते। तो सम ए आर नॉट बी, एंड फोर्थ पॉइंट निकल के आता है सम बी आर नॉट ए। अब ये बात आपको क्यों सिखाई जा रही है, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आप ये समझ लीजिए आपने 40% काम कर लिया सिलॉक्स में, 40% काम आपने कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। एक डायग्राम शायद हमारा और होगा, हम उसको अगर समझ लेंगे तो हमारे लिए वो भी आसान हो जाएगा। लास्ट डायग्राम, तो देखिए लास्ट डायग्राम बिल्कुल रिवर्स डायग्राम है जो हमने सबसे पहले देखा था, पहला डायग्राम। आप यहां पर देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है, ऑल बी आर ए, यानी बी का जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा ए है, ठीक है। तो जब सारा हिस्सा ए है तो आपसे पूछ रहा है कि कुछ बी ए है, जब सारा हिस्सा ए है तो कुछ बी भी क्या होंगे, सम बी आर ए,
ये बात भी क्या है, एकदम सही हो गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डियर इतना बड़ा बी है, सॉरी इतना बड़ा ए है, ए का ये वाला हिस्सा किसके पास है, बी के पास है, यानी बी और ए के बीच इतना कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ए का कितना हिस्सा बी के पास है, सम ए आर बी, यानी ए का कुछ हिस्सा बी के पास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप देखिए ए का ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा बी के पास नहीं है, तो हम कह सकते हैं सम ए आर नॉट बी। क्लियर है, यानी कुछ ए बी नहीं है, वो कौन से ए है, जो बाहर वाले ए। तो डियर इतना देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि डायग्राम्स को कैसे समझना है, कैसे देखना है और आंसर कैसे करना है। अब डायग्राम्स के बाद हमें जो नेक्स्ट चीज समझनी है वो डियर ये कि हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। तो माय डियर हम यहां पर तीन तरह के कंक्लूजन देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कंक्लूजन जब हम कंफर्म होंगे कि हम जो कंक्लूजन देख रहे हैं स्टेटमेंट के बेसिस पे वो सही है, तो हम उसको सही टिक करेंगे। दूसरा कंक्लूजन हम क्या करेंगे, जब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट के हिसाब से जो हम कंक्लूजन चेक कर रहे हैं वो गलत है, तो हम उसको रॉन्ग टिक करते हैं। तीसरा केस आता है आपका CNS। CNS का मतलब होता है कैन नॉट से। कैन नॉट से कभी भी आपको बुक्स पे नहीं दिया, कहीं पर भी नेट पर नहीं दिया, बट ये हमारा एक मेथड होता है। कैन नॉट से हमें हेल्प करता है ईदर और एंड पॉसिबिलिटीज वाले कंक्लूजंस को समझने में। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हमारे इसके थ्रू आसान हो जाएंगे एंड ईदर और भी आसान होगा। वो कैसे, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। यानी CNS का मतलब है जब आपको लगे किसी डायग्राम में वही बात सही है और किसी और डायग्राम में वही बात गलत है, तो हम लोग उसको CNS कहते हैं। माय डियर किसी भी स्टेटमेंट के बेसिस पे एक सिंगल डायग्राम नहीं बनता, मल्टीपल डायग्राम्स बन सकते हैं जो उस स्टेटमेंट में दी हुई बात को फुलफिल कर रहे होते हैं। यानी स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर कोई भी डायग्राम बनाया है हमने और उस डायग्राम में वो बात मिल रही है जो हमें स्टेटमेंट में दी है, तो वो हर एक डायग्राम सही है। यानी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी डायग्राम बनाइए, अगर स्टेटमेंट में लिखी हुई बात उसमें दिख रही है वो सही है, तो यानी वो डायग्राम हमारा 100% सही। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिएगा, तो अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को लेके 2 या 3 डायग्राम बनाएंगे और किसी डायग्राम में वो बात सही किसी में गलत, तो हम उसको CNS मेंशन करेंगे। CNS का फाइनल रिजल्ट जो होगा, फाइनल रिजल्ट डियर वो रॉन्ग ही होगा, यानी अकेला CNS रॉन्ग ही होगा, बट अगर एक से ज्यादा CNS मिलते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं ईदर और समझने में। और पॉसिबिलिटी वाला कोई भी कंक्लूजन होगा तो उसको भी समझने में हमें CNS हेल्प करता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक एक रूल्स पे, कॉन्सेप्ट पे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। माय डियर अगर आप देखिए आपके जो स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट 4 तरीके से शुरू हो सकते हैं। सबसे पहले ऑल से, दूसरा सम से, तीसरा नो से एंड चौथा सम नॉट से। ये मैंने आपको बताया अभी। तो एक चीज याद रखिए, अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑल और सम से शुरू हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारा नो एंड सम नॉट से शुरू हो रहा है हम उसको निगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। अब समझना क्या है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अगर हम इस बात को भी अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। यानी जब आप स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपका कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, बट वो CNS हो सकता है। उसी तरह से अगर आपका कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो याद रखिएगा आपका कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, बट वो CNS हो सकता है। यानी समझने वाली बात क्या है कि अगर हमारा स्टेटमेंट कोई भी ऑल ये सम से शुरू होता है, ठीक है, और वो आपका कंक्लूजन जो है नो और सम नॉट वाला उसमें दिया है, तो वो सही तो नहीं होगा लेकिन वो CNS हो सकता है, यानी कहीं पर सही कहीं पर गलत वाली सिचुएशन बन सकती है। ठीक उसी तरह से अगर आपका स्टेटमेंट नो और सम नॉट से है यानी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आपका कंक्लूजन ऑल और सम से सही नहीं हो सकता, बट वो CNS हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से दिया है तो आप कंक्लूजन सम से निकाल सकते हो। भाई अगर मुझे सबके बारे में पता है तो मैं कुछ के बारे में तो बता सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ ही के बारे में पता है तो मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता है, तो मैं ऑल से कंक्लूजन नहीं दे सकता, बट वो ऑल वाला कंक्लूजन हमारा CNS बन सकता है, यानी कहीं पर सही कहीं पर गलत बन सकता है। अब इसी तरह से आपको एक चीज और समझनी है कि अगर आपका स्टेटमेंट नो से है तो नो वाले केस में आप ये कर सकते थे कि सम नॉट वाला डायग्राम तो सम नॉट वाला कंक्लूजन तो आप निकाल ही सकते हैं,
यानी अगर स्टेटमेंट नो से है तो आप सम नॉट से आंसर दे सकते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास में जीनियस नहीं है, बाहर से सर आए 5 लोगों को उठाया, बोले सम स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियस, तो बिल्कुल सही है। जब कोई भी जीनियस नहीं है पूरी क्लास में 100 बच्चों में, तो वो 5 भी जीनियस नहीं है। नो जीनियस देन सम नॉट जीनियस, सही होगा। अब आपको स्टेटमेंट दिया है सम नॉट से और आपसे कह रहा है नो से बताइए कि कोई भी स्टूडेंट जीनियस नहीं है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। बट ऐसा एक पॉसिबिलिटी बन भी सकती है, क्योंकि आपके पास डेटा ही कुछ का है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियस, बाकी स्टूडेंट जीनियस हो भी सकते हैं और बिल्कुल नहीं हो सकते, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम लोग इसको सीएनएस मेंशन करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि स्टेटमेंट 4 तरीके से होगा, ऑल, सम, नो, सम नॉट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा बट सीएनएस होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कोई भी कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता, सीएनएस होगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से है तो कंक्लूजन सम से होगा, अगर स्टेटमेंट सम से तो कंक्लूजन ऑल से नहीं हो सकता बट सीएनएस होगा। ठीक, नेक्स्ट उसी तरह से हम समझेंगे, अगर आपका स्टेटमेंट नो से है तो आप कंक्लूजन सम नॉट से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट ही सम नॉट से है तो आप नो वाला कंक्लूजन कभी सही नहीं कर सकते, बट वो डाउट हो सकता है, वो सही भी हो सकता है और नहीं, कंफर्म आंसर नहीं होगा। अब हमें एक चीज और समझनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट एंड डायग्राम। स्टेटमेंट एंड डायग्राम समझना बहुत जरूरी है कि हम ये समझ लें कि कौन से स्टेटमेंट के नीचे कौन सा डायग्राम बनेगा। अगर हमें इतना क्लियर हो गया तो हमारे लिए चीजें और आसान होंगी। अगर हमारा स्टेटमेंट ऑल से है तो हम केवल ऑल वाला डायग्राम बनाएंगे, बट अगर हमारा स्टेटमेंट सम से है तो हम यहाँ पर ऑल वाला डायग्राम भी बनाएंगे और सम वाला डायग्राम भी बनाएंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डियर ऑल वाला डायग्राम सम वाले केस को सेटिस्फाई कर रहा है। और देखिए अभी आपने पीछे देखा था जितने भी ऑल वाले डायग्राम थे आपने लिखा था सम ए आर बी, क्योंकि जब सारे हैं तो कुछ तो होंगे, तो दैट मींस वो डायग्राम स्टेटमेंट में लिखी हुई बात को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये डायग्राम सही होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम होगा डियर, नो वाले केस में आप देखिए केवल नो वाला डायग्राम बनेगा, एंड अगर आप ध्यान करिए सम नॉट वाले केस में आप नो वाला डायग्राम भी बनाएंगे और सम नॉट वाला डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम हमारे स्टेटमेंट में लिखी हुई बातों को फुलफिल कर रहे होते हैं। जैसे पहला डायग्राम देखते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी के केस में देखिए सारे ए बी है, तो आपके दिमाग में पहला केस क्या आएगा? जितने भी ए हैं वो क्या है? बी है, और जितने भी ए हैं बी है, आप एस से भी बना सकते थे, यानी सारे ए बी है। अब आप कहेंगे सर ये डायग्राम क्यों बनाया? देखिए ए का पोर्शन बी के पास है, यहां पर बी है, अब बी बराबर हो जाए या बी का एरिया बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। और देखिए इन दो डायग्राम में आपने ऑल ए आर बी लिखा था, तो दैट मींस ये दोनों डायग्राम हमारे स्टेटमेंट में लिखी हुई बात को फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड केस हमारा आता है, आपका ध्यान से अगर आप देखोगे, सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है। जब कुछ ए बी है तो देखिए पहला डायग्राम आप बनाते हैं सम ए आर बी, यानी ए का कुछ हिस्सा बी के पास है, और वो कौन सा हिस्सा है? ये वाला सम ए आर बी। ठीक है, दूसरा डायग्राम आप बनाते हैं सम ए आर बी, यानी ए को जब बाहर बनाते हैं बी को अंदर। अब आप कहेंगे सर सारे बी ए हो गए, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? जो हमें स्टेटमेंट में लिखा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है तो इतने बड़े ए का इतना हिस्सा बी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, आपका दो डायग्राम ये ऊपर वाले भी आ जाएंगे जिसमें ऑल ए आर बी दिया है, क्योंकि ये दोनों डायग्राम हमारे स्टेटमेंट में लिखी हुई बात को फुलफिल कर रहे हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, हाँ जी इतने ए बी है, कुछ ए बी है, जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी हो जाएंगे, हमें ये भी मिल जाता है। थर्ड पे चलते हैं हम लोग, जब हमें मिलता है नो ए इज बी, नो ए इज बी, यानी जिसका मतलब है कोई भी ए बी नहीं है। जब ए और बी के डायग्राम को हम बिल्कुल अलग रख देते हैं, यानी ए और बी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमसे कहा जाता है सम ए आर नॉट बी, दैट मीन्स कुछ ए बी नहीं है, तो हमारे जो डायग्राम बनेंगे कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, एंड तीसरा डायग्राम बनता है ये वाला। अब आप शॉक्ड हो रहे होंगे सर ये डायग्राम कैसे?
आप पीछे जाओगे तो आपको पीछे समझ में आया होगा, इन तीनों डायग्राम के नीचे आपने ये लिखा था क्योंकि ये तीनों डायग्राम में मिल रहा था, और जिन डायग्राम्स में ये बात मिल रही है दैट मीन्स वो डायग्राम इस स्टेटमेंट के केस में सही हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो देखिए कुछ ए बी नहीं है, तो देखिए ये वाले ए बी नहीं है, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बाहर वाले, ये वाले ए बी नहीं है, बाकी है। और जब कोई भी ए बी नहीं है तो हम उस केस में भी तो कहते हैं कुछ ए बी नहीं है। तो आप एक चीज नोटिस अगर कर पाए हो, ये वही 5 डायग्राम है जो हमने सीखे थे। पहला डायग्राम आप यहां पर देखिए, आप इसको बना रहे, ये पहला डायग्राम। फिर देखिए दूसरा डायग्राम आपको यहां दिख रहा है, फिर देखिए तीसरा डायग्राम आपको यहां पर दिख रहा है, फिर ये चौथा डायग्राम आपको यहां पर दिख रहा है, एंड ये 5वां डायग्राम हमारा यहां पर दिखा है। ये वही 5 डायग्राम है जो हमने सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग में सीखे थे। ये क्लियर तो सब कुछ क्लियर, और अगर ये क्लियर नहीं तो बेटा कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। आपको समझना ही है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो, स्टेटमेंट कोई भी गिवन हो, तो उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन चेक करने आने चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले हम सिंगल पे काम करेंगे, फिर हम मल्टीपल क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं आपको पॉसिबिलिटी भी क्लियर करूंगा एंड चीजें और अच्छे से क्लियर करूंगा। डियर, आपको लिखा है ऑल एआरबी, ऑल एआरबी में आप सबसे पहले 2 डायग्राम बनाइए। पहला डायग्राम ये, दूसरा डायग्राम ये। हम किसी भी डायग्राम को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई भी कंक्लूजन पहले में भी सही है, दूसरे में भी सही है, तो आप उसको सही लिखोगे। अगर एक में गलत है, दूसरे में भी गलत है, तो आप उसको गलत लिखना। अगर एक में सही, दूसरे में गलत, या दूसरे में सही, पहले में गलत, तो उस केस में आप उसको CNS मेंशन करके चलना। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स कैसे किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑल एआरबी। जब आप पहला कंक्लूजन चेक कर रहे हो ऑल एआरबी, तो ऑल एआरबी यहां भी सही है, यहां भी सही है, दोनों कंक्लूजन में डायग्राम में सही है। तो आपने क्या किया, स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने बनाए डायग्राम, एंड डायग्राम से आपने कंक्लूजन चेक किया। बट याद रखिएगा सीयूईटी एग्जाम्स में अगर आप जाते तो ये हमारा गलत हो जाता, क्योंकि ये री स्टेटमेंट और क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। रेलवे में भी हमारा अगर ऑल एआर भी दिया होता तो गलत हो जाता। ये 2 एग्जाम्स में गलत होता, लेकिन बैंकिंग और एसएससी कहता है ये सही है, क्योंकि जो बात हमें डायग्राम में दिख रही है वो गलत कैसे हो सकती है। बट क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होने की वजह से सीयूईटी में वो बोलते हैं कि आपने यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, ये रीस्टेटमेंट हुआ, इसलिए गलत हो जाता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर सीयूईटी ये रेलवे है तो ये गलत कर देना, अगर बैंक और एसएससी एंड अदर एग्जाम्स है तो आप इसको सही करोगे। नेक्स्ट, ऑल बी आर ए। तो देखिए ऑल बी आर ए यहाँ सेकंड वाले में सही है, बट पहले वाले में गलत है, सारे बी ए नहीं हुए, तो आप इसको क्या मेंशन करेंगे, CNS। सम ए आर बी, पहले में भी सही है, कुछ ए बी है, और यहां पर भी है। जब सारे हैं तो कुछ तो होंगे, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ये सही हो जाएगा। नो ए इज बी, यानी ए और बी का डायग्राम अलग होगा, किसी में भी नहीं मिला तो गलत, नो बी इज ए बी गलत हो गया। अब कह रहे कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। स्टेटमेंट में क्लियर लिखा ऑल ए आर बी, तो कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब हो गया ए का कुछ हिस्सा बी से बाहर है, कुछ ए बी नहीं है, यही तो होगा। बट आप देखिए किसी भी डायग्राम में ऐसा नहीं है, तो ये बात भी गलत हो गई। क्लियर है? फिर कह रहे हैं सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो देखिए ये वाले बी ए नहीं है, ये बात सही है, बट यहां पर गलत है। सही गलत मिला के आपका क्या बना, CNS। क्लियर है? डियर, अब मैं आपको ले चलता हूं पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन। मान लीजिए स्टेटमेंट ये लिखा और ये कंक्लूजन ना दिए होते, केवल ये पॉसिबिलिटी वाले दिए होते, तब आप क्या करते। तो डियर, जब कभी भी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन आपके पास आए तो आप एक चीज देखिएगा, ये जो कैन भी दिया है आप इसको हटा दो। अगर आप इसको हटा दोगे तो बनेगा क्या, ऑल ए आर बी, यानी सिंपल वाला कंक्लूजन। अगर आप इस बीइंग पॉसिबिलिटी यहां से हटा देंगे तो सिंपल कंक्लूजन, कैन भी हटाया सिंपल कंक्लूजन, इस बीइंग पॉसिबिलिटी हटा दिया सिंपल कंक्लूजन, यानी सभी में से आपको कैन भी हटा देना है। क्लियर है? और इस बीइंग पॉसिबिलिटी भी हटा देना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस कंक्लूजन्स होंगे वो 2 तरीके से होंगे। सम ए आर बी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, सम ए कैन बी बी, यानी कैन भी दिया हो या इस बीइंग पॉसिबिलिटी दिया हो। तो याद रखिएगा वो आपसे संभावना की बात कर रहा है, ठीक है, कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, सारे ए के बी होने की संभावना है। तो डियर, अगर आप यहां से पॉसिबिलिटी हटा दोगे तो पॉसिबिलिटी हटाने के बाद ये कंक्लूजन कैसे बचेंगे, सिंपल वाले कंक्लूजन बचेंगे। क्लियर है? चलिए इस पॉसिबिलिटी से पहले हम लोग यहां पर आते हैं। देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कोई भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हुआ जो मैंने रूल में लिखा है, बट CNS हुआ। स्टेटमेंट ऑल से है तो सम से कंक्लूजन हो सकता है, ये भी मैंने आपको लिखाया था। रूल्स पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। अब यहां पर लिखा है पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन, इनके लिए क्या करना है,
तो डियर अगर सीएनएस के साथ पॉसिबिलिटी लगा दो, पॉसिबिलिटी हम कब लगाते हैं, पॉसिबिलिटी हम सिर्फ डाउट में लगाते हैं, हम कभी कंफर्मेशन में पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। अगर कोई चीज सही है तो हम कंफर्म है, कोई चीज गलत है तो हम कंफर्म है, और कंफर्मेशन के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। तो याद रखिएगा, अगर आपको देखिए सही है तो आप कंफर्म हो, ठीक है, क्या हो, कंफर्म हो। कंफर्म में कंफर्म यहां भी हो और कंफर्म यहां भी हो, दोनों ही केस में अगर आप पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो सही के साथ पॉसिबिलिटी गलत और गलत के साथ भी पॉसिबिलिटी गलत, बट सीएनएस के साथ पॉसिबिलिटी हमेशा हमारी क्या होगी, सही हो जाएगी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अब आप ये समझिए कि अगर आप इन सारे कंक्लूजन से बीइंग पॉसिबिलिटी और कैन बी हटा दीजिए तो ये सब ये बचे सिंपल वाले। तो पॉसिबिलिटी हटा के इनको देखिए, ऑल ए आर बी गलत और गलत के साथ पॉसिबिलिटी गलत, पहला कंक्लूजन गलत। ऑल बी आर ए इज बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हटाया, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए यहां गलत यहां सही, सॉरी ऑल बी आर ए यहां सही यहां गलत, क्योंकि सारे बी ए यहां पर है यहां पर नहीं है, तो सही गलत मिला के क्या बना, सीएनएस। ठीक है, सीएनएस में पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है, यानी अगर एक भी डायग्राम ऐसा मिल जाए, बाकी में ना मिले, कहीं पर भी एक में मिल जाए तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए जो जो कंक्लूजन यहाँ सीएनएस है सेकंड एंड लास्ट, वो डियर आपके यहां पर सही हो जाएंगे, एंड बाकी सारे कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि हम जब कभी भी पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स को सॉल्व करेंगे तो हम किसकी मदद से करेंगे, सीएनएस की मदद से, क्योंकि अगर वो कंक्लूजन सीएनएस है पॉसिबिलिटी के केस में, पॉसिबिलिटी हटाने के बाद अगर वो सीएनएस है तो वो हमारा सही है, अदरवाइज गलत है, बस याद रखिए। तो देखिए सेकंड एंड लास्ट हमारे सीएनएस है तो यहां पर सही हो जाएंगे, बाकी सब हमारे गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सम ए आर बी। तो सम ए आर बी में हमारा पहला डायग्राम ये, दूसरा डायग्राम ये, तीसरा डायग्राम ये, एंड चौथा डायग्राम ऑल वाला फिर से। ये दोनों हमारे ऑल वाले डायग्राम है जो कि सम के केस पे बनते हैं। अगर बात चारों में सही तो सही, चारों में गलत तो गलत, फर्स्ट में सही बाकी तीन में गलत सीएनएस, पहले दो में सही लास्ट टू में गलत सीएनएस, पहले तीन में सही लास्ट में गलत सीएनएस, यानी सही गलत मिला तो मतलब सीएनएस, आगे चेक मत करिएगा। चलते हैं हम लोग कंक्लूजन्स पे, ऑल ए आर बी गलत गलत सही सही, तो क्या बनेगा सीएनएस। ऑल बी आर ए चेक करिए, ऑल बी आर ए गलत सही, आगे मत चेक करो क्योंकि एक जगह सही एक जगह गलत, तो बाकी सही गलत ही मिलेगा और कुछ तो मिलेगा नहीं, और जब दो जगह मिल गया हमें, एक जगह सही एक जगह गलत, तो सीएनएस। सम ए आर बी जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन बैंक एसएससी में सही है, अगर रेलवे या फिर आपको सीयूईटी एग्जाम्स होगा तो वहां गलत होगा क्योंकि रीस्टेटमेंट होगा, ये बात मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। सम बी आर ए, तो सम बी आर ए यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही, यहां पर भी सही, यहां पर भी सही, और इन चारों डायग्राम्स के नीचे हमने सम बी आर ए लिखा था, पीछे पलट के देखिएगा पेजेस। नो ए इज बी गलत, क्योंकि किसी भी डायग्राम में ए और बी अलग नहीं है, तो इसलिए नो बी इज ए भी गलत हो गया। फिर कह रहे कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, यहां पर सही है, ये वाले ए बी नहीं है, ये वाले ए बी नहीं है, बट ये बात आपकी दोनों यहां पर गलत हो गई, यहां पर सही यहां पर गलत, फाइनली आपका क्या मिला, सीएनएस, सम ए आर नॉट बी। नेक्स्ट सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, ये बात यहां पर सही है, कुछ बी ए नहीं है यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर सारे बी ए हो गए और ये कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए के बाहर है, जबकि ऐसा यहां पर नहीं है, तो सही गलत मिला के क्या मिला, सीएनएस। अब हम पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे, तो माय डियर पॉसिबिलिटी हटाते तो आपके जो सीएनएस हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड वो सही हो जाते, ठीक है, और बाकी आपके गलत हो जाते, इसीलिए लास्ट एंड सेकंड लास्ट भी आपके सही होते। अब चलते हैं हम लोग, देखिए स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, देखिए कोई भी नेगेटिव वाला कंक्लूजन हमारा सही तो नहीं हुआ लेकिन सीएनएस हुआ, ठीक, ये मैंने लिखाया था। और देखिए स्टेटमेंट सम से है तो ऑल वाला कंक्लूजन भी हमारा सही नहीं हुआ लेकिन सीएनएस हुआ, ये भी मैंने रूल बुक में लिखाया है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नो ए इज बी, जिसका मतलब है कोई भी ए बी नहीं है। माय डियर यहां पर कोई भी सीएनएस नहीं होगा, या तो सही या गलत। कह रहा है ऑल ए आर बी गलत, ऑल बी आर ए गलत, सम ए आर बी गलत, सम बी आर ए गलत, नो ए इज बी सही, बट फिर से याद दिला रहा हूं सीयूईटी एंड रेलवे में गलत हो जाता है क्योंकि रीस्टेटमेंट है। नो बी इज ए सही, सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है तो ये भी सही, कुछ बी ए नहीं है ये भी सही, ठीक है, क्योंकि देखिए जब कोई भी बी ए नहीं है तो कुछ बी ए नहीं होंगे,
और देखिए स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं हुआ, बट सीएनएस हो सकता था। सीएनएस होगा ऐसा कभी मैंने नहीं कहा, सीएनएस हो सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरी चीज देखिए, अगर स्टेटमेंट नो से तो आपका सब नॉट से आंसर होगा। अब पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे माय डियर, पॉसिबिलिटी में जितने भी कंक्लूजन हैं आपके वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ये वाले ए बी नहीं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, और सम ए आर नॉट बी में आपका एक डायग्राम ये भी बनता है जब ए और बी का कोई रिलेशन नहीं होता। कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी गलत गलत गलत, कहीं पर भी नहीं मिला, हटा दीजिए। फिर कह रहा है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, यहां सही, पहले में गलत, सी एन एस, आगे मत चेक करो। सम ए आर बी यहां पर सही है, लास्ट वाले में गलत है, तो आप क्या करेंगे, सी एन एस। अच्छा सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो सम बी आर ए यहां पर सही है बट यहां पर गलत है, तो अगेन हमारा क्या बना, सी एन एस। नेक्स्ट नो ए इज बी, यहां गलत यहां गलत यहां सही, अगेन क्या बना, सी एन एस। नो बी इज ए, यहां पर सही है लास्ट वाले में, पहले दो में गलत है, तो अगेन सी एन एस। अब देखिए जो स्टेटमेंट में दिया था सम ए आर नॉट बी, वही हमें री स्टेटमेंट मिल गया, समझ तो गए होंगे आप। रेलवे एंड सीयूईटी में गलत क्योंकि री स्टेटमेंट है, एंड बैंक एसएससी में सही, तो ये हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो कुछ बी ए नहीं है सही, यहां पर गलत हो गया क्योंकि सारे बी ए हैं, यहां कह रहे हैं कुछ बी ए के पास नहीं है, तो ये भी हमारा क्या बना, सी एन एस। तो याद रखिएगा आपका पहला वाला गलत हो जाएगा और सेवेंथ वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे कंक्लूजन आपके पॉसिबिलिटी के केस में क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। और देखिए स्टेटमेंट निगेटिव है, सम ए आर नॉट बी, तो कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही तो नहीं हुआ लेकिन सीएनएस हो गया, ये मैंने आपको बताया भी था। आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जहां पर और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। गुड लक एंड बाय बाय, एंड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।